ओके देन। ओके गाइस, तो देखिए बाकी सारे काफी सारे स्टूडेंट अभी अब्सेंट है आज भी। ठीक है। सो आपके लिए टाइम है जो आपको फिक्स करना पड़ेगा। हमारा क्लास 8 बजे स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, 8 बज के 5 मिनट तक हम वेट कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उसके बाद हमारा क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, 8 बज के 5 मिनट्स पे। तो सभी स्टूडेंट्स एक तो 8 बजे से पहले ज्वाइन करिए या 8 बज के 5 मिनट से पहले ज्वाइन करिए, क्योंकि 8 बजकर 5 मिनट में हमारा क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स प्रॉपरली ज्वाइन करेंगे टाइम पे। और भी स्टूडेंट आज अब्सेंट है। ठीक है, अब पता नहीं, मुझे एक बार कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि उनकी अगर कोई रोटेशनल शिफ्ट वगैरह होती है तो उसकी वजह से वो कभी ज्वाइन करते कभी नहीं करते, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन से करते हैं। लेकिन आप जिनके पास टाइम है तो आप डेली क्लास करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन तो मिलता है हमें, लेकिन क्लासेस को ज्वाइन करना ज़रूरी होता है। यहाँ से आपका डायरेक्टली इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब जिनके पास अभी टाइम का इशू है तो उनको वैसे मैनेज करना पड़ता है कि जिस दिन लाइव पॉसिबल है उस दिन लाइव ज्वाइन करेंगे, जिस दिन लाइव पॉसिबल नहीं होता वो रिकॉर्डेड सेशन से करते हैं, क्योंकि उनको जॉब के साथ अभी इसको मैनेज करना है। ठीक है, सो इसीलिए गाइज, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स सभी डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। ओके। सो अभी तक देखिए हमने क्या क्या पार्ट डिस्कस किया। सॉरी गाइज, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। सो ये गला बैठा हुआ है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अभी दिक्कत दे सकती है। देखिए, तो सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में क्या क्या पार्ट डिस्कस किया था। सो एक बार इसे रिवाइज करते हैं हम लोग। तो हमने डेटा मॉडलिंग पार्ट को स्टार्ट किया है। सो डेटा मॉडलिंग। अब इस डेटा मॉडलिंग में हमने क्या क्या पार्ट डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डेटा के बारे में समझा कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, फिर हमने ये कंसेप्ट हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट किया कि सेल्सफोर्स में हम अपडेट। इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए हम टेबल्स बनाते हैं। वैसे ही कंसेप्ट हमारे पास यूज होता है हमारे ऑब्जेक्ट्स में, मतलब सेल्सफोर्स में। और सेल्सफोर्स में अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा। अब सेल्सफोर्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो हम एज इट इज यूज कर पाएंगे। जैसे सेल्स के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के रखे, मार्केटिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, केसेस, लीड्स। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट जो कॉमन है, हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स वहां पर ऑलरेडी बने हुए हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम उन ऑब्जेक्ट्स को, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, राइट। सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। अब अब हमारी और भी रिक्वायरमेंट होती है कि जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा एज आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, राइट। तो जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट्स, राइट, कस्टम ऑब्जेक्ट। सो देखिए, सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट को हमने इंप्लीमेंट किया। अब हमने समझा कि ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे हैं। अब जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इन ऑब्जेक्ट्स पे हमें मल्टीपल टाइप की फील्ड्स क्रिएट करना है। तो हमने फील्ड्स का टॉपिक ये अभी हमारा शुरू है। उसमें से सभी पहले हमने बेसिक फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया, जो बेसिक फील्ड्स थे। जैसे कि नेम, जो टेक्स्ट हमारी फील्ड थी, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, देन पिक लिस्ट, देन चेक बॉक्स, राइट। देन वहां पर डेट रिलेटेड फील्ड, न्यूमरिक फील्ड, करेक्ट। तो पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, ऐसी बेसिक सभी फील्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, सो बेसिक फील्ड्स। एंड देन अब हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप फील्ड्स। अब इन रिलेशनशिप फील्ड्स में सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि रिलेशनशिप की जरूरत क्या है। ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की तो हमें रिलेशनल डेटाबेस का यूज क्यों है, क्यों हम ऑब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, क्यों हमें एक ऑब्जेक्ट को किसी अनादर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना है। क्या हम एक ही ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर करते हैं तो हमारे पास मेनली दो प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है, डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। सो मेनली इन दो रीजंस के थ्रू हम क्या करते हैं, दो रीजंस की वजह से डेटाबेस में रिलेशनशिप का कंसेप्ट यूज करते हैं। मतलब
एक ऑब्जेक्ट में डेटा को ना स्टोर करते हुए उसके लिए एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे और दो ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक हमारे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है एंड कोर्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि अब हमें इसमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर ही आप कोर्स की फील्ड्स को नहीं बना सकते। अगर आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ही कोर्स की फील्ड बनाओगे तो दिक्कत आती है, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। इसकी वजह से हम एक ही ऑब्जेक्ट में डेटा को नहीं बना सकते। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को सेपरेट किया हमने कोर्स ऑब्जेक्ट में, तो स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में है, कोर्स का डेटा कोर्स ऑब्जेक्ट में है। लेकिन अब हमें ये रिलेट करना है कि जब भी हम स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करने जाए तो उसी टाइम हमें उसका कोर्स सेलेक्ट करना है कि इस स्टूडेंट ने किस कोर्स को ज्वाइन किया। अब दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है तो अब हमें यहां पर रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि डेटाबेस में रिलेशनशिप अगर आपको क्रिएट करना है, सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। ये किस टाइप की रिलेशनशिप है, क्योंकि डेटाबेस में वन टू मेनी, मेनी टू वन वो एक ही है, वन टू मेनी और मेनी टू वन, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपका वन साइड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपका मेनी साइड ऑब्जेक्ट। अनदर सिनेरियो में वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो सेल्फ रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक ऑब्जेक्ट आपका वन साइड ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आपका मेनी साइड ऑब्जेक्ट है, मतलब वन कोर्स एंड मेनी स्टूडेंट्स, सो राज, कुणाल, साहिल, राइट। सो वन कोर्स एंड ऐसे मेनी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एक वे आप फॉलो कर सकते हो। सो यहां पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली कि एक ऑब्जेक्ट हमारा ये वन साइड है और वन साइड ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट, और जो मेनी साइड ऑब्जेक्ट होता है, मेनी साइड ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। तो हर बार अगर हमारी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है तो एक पेरेंट रहेगा, एक चाइल्ड, मतलब एक वन साइड ऑब्जेक्ट और एक मेनी साइड ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट होती है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे होती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करने गए और वहां पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स है ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है और आप उस पर काम कर रहे हो, तो आप ये समझ जाओगे फील्ड्स को देखते ही जिस ऑब्जेक्ट पर फील्ड है वो हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब तो हमें क्या करना है, अब जब आप ये रिकॉर्ड क्रिएट करने जाओगे स्टूडेंट का, तो यहां वो फील्ड आनी चाहिए हमारी। देखिए कि आप रिकॉर्ड किसका क्रिएट कर रहे हो, स्टूडेंट का। स्टूडेंट की सभी डिटेल आपने ऐड किया, नेम, ईमेल, फोन, जैसे फील्ड है सभी, और यहां से अब हम इसका क्या सिलेक्ट करेंगे, कोर्स एंड सबमिट। देखिए अब हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर ये फील्ड चाहिए कोर्स का, कि जब आप स्टूडेंट को क्रिएट करोगे तो कोर्स को सिलेक्ट करोगे, तो इसीलिए हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट एंड पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, ये जावा। अब ये जो फील्ड में डेटा आता है ये क्या है, ये हमारी रिलेशनशिप फील्ड है। इस फील्ड में जो डेटा आता है वो डेटा कहां से आता है, वो डेटा आता है आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट में से, पेरेंट ऑब्जेक्ट में से। जैसे अभी जावा है, देन पाइथन, ठीक है, सेल्सफोर्स, तो जैसे डेटा आएगा वो डेटा हमें यहां पर शो होगा, देखिए इस फील्ड में। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं रिलेशनशिप फील्ड। अब रिलेशनशिप फील्ड में हमारे पास कितने टाइप से बताइए, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कितनी रिलेशनशिप फील्ड्स है हमारे पास, लुकअप, मास्टर डेटा, राइट। देखिए दो टाइप की रिलेशनशिप फील्ड्स हमारे पास होती है। सबसे पहले लुकअप रिलेशनशिप फील्ड एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड, लुकअप रिलेशनशिप फील्ड एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड। अब दोनों में से हमें किसे यूज करना चाहिए, हम लुकअप को यूज करें या मास्टर डिटेल को, दोनों ही रिलेशनशिप फील्ड के थ्रू आपकी वन टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। एक ऑब्जेक्ट आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट, पेरेंट चाइल्ड वन टू मेनी, दोनों ही के थ्रू क्रिएट हो रही है। जैसे अभी अगर हम बात करें तो ये मेरे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है एंड ये मेरे पास है कोर्स ऑब्जेक्ट। तो मुझे अगर सिर्फ वन टू मेनी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये रिलेशनशिप क्रिएट करना है, सो मेरे पास ये दोनों ऑप्शंस है। मैं लुकअप रिलेशनशिप का भी यूज कर सकता हूं एंड मास्टर डिटेल का भी, कि दोनों के थ्रू मेरी वन टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। लेकिन हमें हमारी रिक्वायरमेंट को समझना है कि हमें क्या क्या यूज केसेस है, यूज केसेस के हिसाब से हम दोनों में से रिलेशनशिप को सिलेक्ट करेंगे।
तो सबसे पहले हम दोनों में कुछ डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको पहले डिफरेंसेस बता देता हूं कि लुकअप और मास्टर डिटेल में क्या डिफरेंस है, फिर आप मुझे बताओगे कि कौन सी सिनारियो में आप दोनों में से किसे यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम यहां पर दोनों का डिफरेंस डिस्कस करते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है, ताकि आप ये डिसीजन लेने में सिंपल हो जाएगा आपको। सबसे पहले देखिए मेनली हमें तीन डिफरेंसेस को फॉलो करना है, सिर्फ तीन डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस आता है डिपेंडेंसी। एक पॉइंट ये याद रखना, डिपेंडेंसी। सिर्फ ऐसे तीन पॉइंट्स में बताऊंगा, तीन पॉइंट्स आपको याद करना है और आपको उसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला पॉइंट है डिपेंडेंसी। इतना पता है हमें, हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, तो एक हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है और एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, राइट। एक पेरेंट और एक चाइल्ड। अब ये भी हो सकता है कि ये मेरा पेरेंट है, जैसे जावा, पाइथन, ये कुछ पेरेंट रिकॉर्ड्स है। अब इस जावा के मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स है, साहिल, कुणाल, राजेश। अब देखिए, अगर हम सबसे पहला डिफरेंस डिस्कस करते हैं डिपेंडेंसी का, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट पेरेंट पे डिपेंड हो सकता है कौन से सिनारियो में। देखिए, अगर इतना क्लियर है, दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, जब आप मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं चाइल्ड का, तो मुझे अगर क्या करना है, इसका पेरेंट सिलेक्ट करना, तो ये फील्ड मेरे पास होती है जहां से मैं इसके पेरेंट को सिलेक्ट करता हूं, राइट। अब ये आपके लिए क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, सबसे पहला डिफरेंस। आप क्या चाहते हो कि जब आप एक चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि हर चाइल्ड के लिए उसके पास पेरेंट होना चाहिए, हर चाइल्ड के लिए अगर उसके पास पेरेंट होना चाहिए, मतलब मैं ऐसा एक भी रिकॉर्ड क्रिएट होने नहीं दूंगा जिसका कोई पेरेंट ना हो। क्योंकि देखिए, जब भी कोई फील्ड रिक्वायर्ड होती है, जब तक आप उस फील्ड में डेटा एंटर नहीं करोगे, क्या वो फील्ड में से आप मतलब क्या वो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा आपका? जब तक आप रिक्वायर्ड फील्ड में डेटा एंटर नहीं करते हो, क्या आपका रिकॉर्ड एंटर होगा? नहीं। नो, करेक्ट। सो बाय डिफॉल्ट जो आपकी मास्टर डिटेल फील्ड होती है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने मास्टर डिटेल फील्ड बनाया है, सो मास्टर डिटेल फील्ड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, एक डिफरेंस। लेकिन अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि हर चाइल्ड के लिए पेरेंट रहे, ये मैं फ्लेक्सिबल रखना चाहता हूं कि किसी चाइल्ड का पेरेंट हो सकता है, किसी चाइल्ड का पेरेंट नहीं है, मैं ये दोनों टाइप के रिकॉर्ड को डेटाबेस में अगर एंटर करना चाहता हूं, तो आपको लुकअप रिलेशनशिप की ओर जाना चाहिए। क्योंकि लुकअप रिलेशनशिप में जब आप एक चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसका पेरेंट सेलेक्ट करना ही पड़े, बिना पेरेंट के भी आप चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस तो यही से आप ये आइडेंटिफाई कर रहा हो कि कहां डिपेंडेंसी आ रही है, कहां नहीं आ रही है। मास्टर डिटेल में डिपेंडेंसी आ रही है क्योंकि मैं बिना पेरेंट के कोई चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं कर पा रहा हूं। मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका चाइल्ड रिकॉर्ड है मास्टर डिटेल में, वो आपके पेरेंट पे डिपेंड है। आपका चाइल्ड रिकॉर्ड आपके पेरेंट पे डिपेंड है, किस पे? मास्टर डिटेल में। लेकिन लुकअप रिलेशनशिप में ये मैंडेटरी नहीं है कि मैं चाइल्ड के लिए उसका पेरेंट सिलेक्ट करूं, बिना पेरेंट के भी मेरे पास चाइल्ड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। मतलब लुकअप रिलेशनशिप में आपका जो चाइल्ड रिकॉर्ड है वो पेरेंट पे डिपेंड नहीं है, वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट पेरेंट, राइट। अब आप सोचिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि मास्टर डिटेल में तो आपका चाइल्ड किस पे डिपेंड है? पेरेंट पे। बिना पेरेंट के मैं चाइल्ड भी क्रिएट नहीं कर सकता हूं मास्टर डिटेल में। लेकिन लुकअप में ऐसा है क्या? नो। लुकअप रिलेशनशिप में मैं बिना पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है, मेरा चाइल्ड रिकॉर्ड डिपेंड नहीं है पेरेंट पे। अब सिनेरियो देखिए, अब मैंने क्या किया, मास्टर डिटेल अगर मैंने बनाया, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, अब ये हुआ मेरा पेरेंट रिकॉर्ड, और ये हो गए इसके तीन चाइल्ड रिकॉर्ड। अगर मास्टर डिटेल में क्या समझा हमने? मास्टर डिटेल में मेरे पास ऐसा कोई भी चाइल्ड रिकॉर्ड नहीं हो सकता जिसके पास कोई पेरेंट ना हो। मास्टर डिटेल में ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना पेरेंट के कोई चाइल्ड डेटाबेस में प्रेजेंट है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने पेरेंट रिकॉर्ड क्रिएट किया जावा, जावा के तीन चाइल्ड्स है, अब अगर मैं इस जावा रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूं मैं? पेरेंट का, मतलब कोर्स का, मेरा पेरेंट रिकॉर्ड है। अगर मैंने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट किया, तो ये जो उसके चाइल्ड्स है उसका क्या होगा? मास्टर डिटेल की बात हो रही है। अब बताइए क्या हो सकता है इसका? मैंने पेरेंट को तो डिलीट कर दिया, अब
क्या लगता है आपको? डिलीट डिलीट हो जाएगा वो भी। चाइल्ड भी डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है? सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, सिंपल सा वर्किंग है आपके मास्टर डिटेल का। मास्टर डिटेल क्या कहता है? बिना पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। चाइल्ड रिकॉर्ड कंप्लीटली डिपेंड है उसके पेरेंट पे। ना बिना पेरेंट के कोई चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो सकता है, और ना बिना पेरेंट के कोई चाइल्ड रिकॉर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हमने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट किया तो उसके साथ उसके जितने भी रिलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड्स होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है ये डिपेंडेंसी का पॉइंट? आप इसमें 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले कि फील्ड रिक्वायर्ड होती है, फील्ड रिक्वायर्ड होती है या नहीं, ये आप बताओ। फिर कौन डिपेंड होता है वो आप बताओ, कौन डिपेंडेंट है, चाइल्ड रिकॉर्ड या पेरेंट रिकॉर्ड। एंड देन थर्ड बताओ कि इफ व्हाट इफ यू डिलीट द रिकॉर्ड, इफ वी डिलीट द रिकॉर्ड। तो ऐसे डिपेंडेंसी में आप इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या होता है। मास्टर डिटेल में फील्ड रिक्वायर्ड होती है, लुकअप में फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होता। मास्टर डिटेल में आपका चाइल्ड रिकॉर्ड कंप्लीटली डिपेंड होता है आपके पेरेंट पे, लेकिन लुकअप रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। आपका चाइल्ड रिकॉर्ड एकदम इंडिपेंडेंट है आपके पेरेंट रिकॉर्ड से। बिना पेरेंट के भी चाइल्ड रिकॉर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लुकअप रिलेशनशिप में। देन थर्ड पॉइंट कि इन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप अगर आपने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट किया तो उसकी जितने भी एसोसिएटेड चाइल्ड रिकॉर्ड्स होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। लेकिन लुकअप रिलेशनशिप में ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बिना पेरेंट के भी मेरे चाइल्ड रिकॉर्ड्स डेटाबेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं लुकअप रिलेशनशिप में, तो क्या मेरा इस चाइल्ड पर कोई अफेक्ट होगा? क्या मेरे चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट होंगे? चाइल्ड डिलीट मास्टर होंगे क्या लुकअप में? नहीं होंगे। राइट। सो लुकअप में आपके चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट नहीं होते हैं, क्योंकि लुकअप में मैंडेटरी नहीं है कि आपके चाइल्ड के लिए पेरेंट ही हो। बिना पेरेंट के भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स डेटाबेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस है जो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला एक डिफरेंस हमने डिस्कस किया। अब दूसरा डिफरेंस, है, देखिए, ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, सेकंड पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करना है। ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, हम क्या कह रहे हैं बार बार? एक चाइल्ड है, एक पेरेंट है। तो एक में मैंने क्या किया, ये मेरा, देखिए ये चाइल्ड है, जहां पर मेनी लाइंस आए वो आपकी चाइल्ड है, ठीक है, ये है आपका चाइल्ड, ये है आपका पेरेंट, ये है चाइल्ड, ये है पेरेंट। अगर हम बात करें, देखिए मास्टर डिटेल, और ये है हमारा लुकअप। अब हम क्या कह रहे हैं, कौन सा पॉइंट डिस्कस करें? ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। मास्टर डिटेल में आपने एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपका चाइल्ड रिकॉर्ड का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड है? आपके पेरेंट पे। सो आपके चाइल्ड का ओनर भी नहीं होता है, आपकी चाइल्ड का ओनर नहीं होता। तो अगर आप ये रिकॉर्ड ओपन करोगे चाइल्ड ऑब्जेक्ट का, उसका ओनरशिप देखोगे, तो ओनर फील्ड आपको सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पे ही मिलती है। ओनरशिप आपको कहां पर मिलेगी? सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पर। और जो ओनर आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट का है वही ओनर कंसीडर किया जाता है आपके चाइल्ड का, क्योंकि उसकी खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो चाइल्ड का कोई ओनर नहीं होता, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर आपको ओनर फील्ड विजिबल नहीं होती। जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे और चेक करना, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर आपको ओनर की फील्ड मिलेगी ही नहीं, सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पर मिलेगी। और जो सिक्योरिटी सेटिंग्स हम अप्लाई करते हैं सिक्योरिटी के लिए कि ये डेटा मुझे शो नहीं करना, ये मुझे शो करना है, तो ऐसी सिक्योरिटी हम अप्लाई करते हैं। तो जो सिक्योरिटी आप अप्लाई करते हो तो वो भी सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई होती है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर आप सिक्योरिटी सेटिंग्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो शेयरिंग सेटिंग्स है या सिक्योरिटी सेटिंग्स है जो आप पेरेंट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हो वही आपका अप्लाई हो जाता है चाइल्ड पर। तो चाइल्ड पर खुद का कोई भी ओनरशिप या सिक्योरिटी सेटिंग्स नहीं होता, किसमें? मास्टर डिटेल में। लेकिन अब बात करते हैं लुकअप की। लुकअप में कोई डिपेंडेंसी है क्या? चाइल्ड रिकॉर्ड डिपेंडेंट है क्या पेरेंट पे? बताइए। नहीं। नो। तो यहां पर सेपरेट ओनरशिप आती है, यहां पे भी आपको ओनर फील्ड मिलेगा, यहां पे भी आपको ओनर फील्ड मिलेगा।
अब ऐसा भी नहीं कि कोई डिपेंडेंसी है कि मैं चाइल्ड को एक्सेस कर रहा हूं तो ही मैं पेरेंट को एक्सेस करूंगा, या अगर मैं पेरेंट को एक्सेस कर रहा हूं तो ही मैं चाइल्ड को एक्सेस करूंगा। नो, इसके लिए भी सेपरेट शेयरिंग सेटिंग्स आती है। तो सिक्योरिटी इसके लिए भी आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए भी आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। देखिए, सो लुकअप रिलेशनशिप में दोनों ऑब्जेक्ट पर सिक्योरिटी सेटिंग्स और दोनों ऑब्जेक्ट पर ओनरशिप मिलती है, लेकिन मास्टर डिटेल में सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पर ही ओनरशिप मिलती है और सिक्योरिटी सेटिंग्स, और जितनी सिक्योरिटी सेटिंग्स या ओनरशिप जो पेरेंट ऑब्जेक्ट पे है वो ही इनहेरिट होती है आपके चाइल्ड पे। क्लियर है? तो ये है आपका सेकेंड पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करना है, ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। देन अब आता है देखिए हमारा थर्ड पॉइंट जो है रोल अप समरी फील्ड। सो थर्ड, रोल अप समरी फील्ड। ठीक है, अब रोल अप समरी में भी आपको क्या चीजें एक्सप्लेन करना है, बस इसमें थोड़ा सा ही पार्ट है, क्योंकि जैसे हमें पता है हमारे पास दो टाइप की रिलेशनशिप है, लुकअप एंड मास्टर डिटेल। तो बस इतना याद रखना है कि रोल अप समरी फील्ड सिर्फ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पे ही क्रिएट होती है। सो रोल अप समरी सिर्फ यहां पर अवेलेबल है, रोल अप समरी अवेलेबल कहां पे? मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। और रोल अप समरी फील्ड लुकअप में पॉसिबल है क्या? नो। ठीक है, सो रोल अप समरी फील्ड में क्या आप एक्सप्लेन करोगे कि रोल अप समरी फील्ड ये सिर्फ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पे ही अवेलेबल है। अब रोल अप समरी का यूज क्या है ये आपको आगे जाके पता चलेगा, लेकिन डिफरेंसेस के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि रोल अप समरी फील्ड सिर्फ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पे ही अवेलेबल होती है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लुकअप रिलेशनशिप है तो लुकअप रिलेशनशिप होने की वजह से आप रोल अप समरी फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि रोल अप समरी फील्ड क्या करती है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज करती है, पेरेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करती है, लेकिन रोल अप समरी फील्ड आप लुकअप में क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो ये तीन पॉइंट्स अब आपको ध्यान में रखना है कि कहां पे आप लुकअप रिलेशनशिप यूज करोगे, कहां पे आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप यूज करोगे। क्लियर है यहां तक गाइस? दे बताइए, डिफरेंसेस क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रीतेश, उत्कर्ष, यस गाइस। सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंसेस क्लियर हुए? मेनली कितने पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं? अब एक्सप्लेन करते टाइम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे तो आपका क्वेश्चन अच्छे से आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या क्या आंसर करना है, क्या बताना है। तीन पॉइंट्स याद रखिए, पहले डिपेंडेंसी के पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करिए, फिर एक्सप्लेन करिए ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, फिर एक्सप्लेन करिए रोल अप समरी पॉइंट। यस, क्लियर है गाइस? आरती क्लियर हो आप? आरती, यस। यस, नागेश, वैशाली, यस। Yes. प्रगति, प्रज्वल, प्रीतेश, उत्कर्ष, यस गाइस? Yes. ओके देन, अब रिक्वायरमेंट देखिए, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने समझा लुकअप रिलेशनशिप है या मास्टर डिटेल, दोनों हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। बेस्ड ऑन यूज केसेस हम किस टाइप की रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास और एक स्टूडेंट और एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास कोर्स ऑब्जेक्ट। अब कोर्स ऑब्जेक्ट में जैसे कि मेरे पास कोर्सेस रहने वाले हैं, जावा, पाइथन, सेल्सफोर्स, ऐसे मल्टीपल कोर्सेस होने वाले हैं। अब इसमें स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट भी मल्टीपल आएंगे, कोई करण नाम का स्टूडेंट आ रहा है, कोई कुणाल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं देखिए यहाँ पे कि अब जैसे मेरे पास कोई रिकॉर्ड में क्रिएट करने जाऊंगा स्टूडेंट का, तो मेरी रिक्वायरमेंट देखिए, अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं तो ये मैंडेटरी नहीं रहना चाहिए कि मुझे पेरेंट सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि देखिए करण आया मेरे पास, करण को कोर्स लगाना है, बट ये स्टिल अभी कंफ्यूज्ड है कि ये जावा फुल स्टैक पे जाए या पाइथन फुल स्टैक पे जाए, ये दोनों में कंफ्यूज्ड है। तो उसने मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया कि सर मैं जावा कोर्स के लिए जाऊं या पाइथन के लिए जाऊं। हमने दोनों चीजें उसको बताया कि ये कोर्स की ये स्पेसिफिकेशन है, इस कोर्स की ये स्पेसिफिकेशन है, तो उन्होंने कहा कि वो कल तक आपको कंफर्म बताएगा। लेकिन इसने एडमिशन प्रोसेस कर लिया, मतलब इंक्वायरी किया और एक अमाउंट पे करके चले गए कि कल वो बताएंगे कंफर्म और एडमिशन कंफर्म हो जाएगी, आपका कोर्स ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि मुझे उसी टाइम उसका कोर्स सिलेक्ट करना है, मैं फ्यूचर में भी उसका कोर्स सिलेक्ट करना चाहता हूँ, राइट। तो या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है मेरे पास
कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखिए कि कोर्स मैंडेटरी नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं कोई फ्री कोर्सेज भी इसको दे सकता हूँ, या फिर मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड में जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स होने वाले हैं जिन्होंने किसी कोर्स को ज्वाइन किया है या फिर जिन्होंने किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट मेरे एक ही ऑब्जेक्ट में रहे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। सो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करते टाइम कोर्स मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। अब और ये भी है कि अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट्स है, अब जावा कोर्स था मेरे पास, मैंने जावा कोर्स को डिलीट किया, तो मेरे जो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स है मेरे ऑब्जेक्ट में वो डिलीट नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे स्टूडेंट डिलीट हो। तो अब आप मुझे बताओ इस सिनेरियो में आप किस टाइप की फील्ड को क्रिएट करोगे, लुकअप या मास्टर डिटेल, इन दोनों के बीच में लुकअप। क्या बनाएंगे हम, लुकअप रिलेशनशिप। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? यस, सभी को क्लियर हो रहा है? ओके देन अब अगर अनदर सिनेरियो देखिए, अब मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट जो है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है एक, और एक डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में जैसे कि मेरे पास रिकॉर्ड है एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सेल्स, मार्केटिंग। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स है। अब कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है मेरे पास, तो जैसे राज, कुणाल। अब ये सोचे कि अगर मैं कोई एम्प्लॉय हायर कर रहा हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मैं ये श्योर ही नहीं हूं कि मैं उसको किस डिपार्टमेंट में ऐड कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जब भी मैं हायरिंग कर रहा हूं तो मैं एक स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए हायर कर रहा हूं, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए हायर कर रहा हूं। मतलब मुझे पता है कि मैंने इस एम्प्लॉय को क्यों हायर किया है, किस डिपार्टमेंट में। तो मैं ये अलाउ नहीं करूंगा किसी को भी कि वो बिना डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए मेरे ऑब्जेक्ट पर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करे। मतलब डिपार्टमेंट मैंडेटरी होना चाहिए। जब भी आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो उसका डिपार्टमेंट मैंडेटरी होना चाहिए। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है, जैसे कि अगर मेरा जो सेल्स का काम हो रहा है, या फिर जो मार्केटिंग का काम हो रहा है, या फिर जो सपोर्ट का काम हो रहा है, जो मार्केट में अभी चल रहा था ना कि अगर एक पर्टिकुलर टीम है, अगर वो काम मेरा किसी और टीम से काम हो रहा है, तो ये डिपार्टमेंट ही मेरे पास अब नहीं है, तो जितने भी उसके एम्प्लॉयज होंगे वो भी मेरे डेटाबेस से डिलीट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए क्या बनाओगे अभी आप एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में मास्टर डिटेल। रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। देखिए तो बेस्ड ऑन सिनेरियो ऐसे ही आपको यूज करना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। किसी ने कहा कि मुझे चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज करना है, पेरेंट ऑब्जेक्ट पे रिटर्न करना है, तो वहां पर भी सिंपल आ जाएगा आपका मास्टर डिटेल, क्योंकि चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज करना है तो सिर्फ मास्टर डिटेल, क्योंकि मास्टर डिटेल में ही आपकी रोल अप समरी फील्ड बनती है, चाइल्ड पर नहीं बनती। तो ये आपको क्रिएट करना है। आप देखिए तो हमारे पास दोनों रिलेशनशिप्स है, एक हमने बनाया स्टूडेंट, एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देन तो हमारे पास चाइल्ड ऑब्जेक्ट को नहीं, देखिए जिसके पास ऐसे मल्टीपल लाइंस होती है वो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या यूज करना चाहते हैं हम लोग, लुकअप रिलेशनशिप, राइट। इन दोनों के बीच में लुकअप रिलेशनशिप। देन अब दो ऑब्जेक्ट्स और है हमारे पास, एक है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। अब इन दोनों के बीच में मैं क्या क्रिएट करना है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, क्योंकि ये हमने आइडेंटिफाई किया अभी कि कब हम लुकअप यूज करें, कब हम मास्टर डिटेल। अब तो सबसे पहले अब हमें एक रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करना है। अब क्रिएट करने का तरीका से मैं, चाहे आप लुकअप बना रहे हो या आप मास्टर डिटेल बना रहे हो, दोनों ही फील्ड एक ही तरीके से बनती है। बस हमें फील्ड को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चलना है। सो अब हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, कोर्स ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं पहले कोर्स ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ताकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करना है, कैसे हम ये फील्ड को बनाते हैं। देन सो देखिए सेटअप पे गए, ऑब्जेक्ट मैनेजर, क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट। अब हमें एक कस्टम ऑब्जेक्ट चाहिए यहां पे। ठीक है,
अब हम चाहते हैं कि हमें कोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करे एंड देन उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कोर्स ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करें। देखिए, तो इसको रिफ्रेश करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से कभी कभी जल्दी आता नहीं है। तो देखिए, कोर्स लेबल हम देना चाहते हैं। देखिए, कोर्स जैसे लेबल देते हैं ऑब्जेक्ट नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एपीआई नेम। प्लूरल लेबल क्या आना चाहिए? कोर्सेस। ठीक है, सो कोर्सेस एंड देन कोर्स नेम एज इट इज रखेंगे। डेटा टाइप भी टेक्स्ट रखते हैं क्योंकि मुझे कोर्स का नेम तो स्टोर करना ही है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, कस्टम टैब क्रिएट करना। सो देखिए, सेव। अब टैब, कोई भी एक टैब स्टाइल हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंड अगेन, तो बाकी स्टेप्स एज इट इज है कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए इसको क्रिएट कर लेंगे। सो नेक्स्ट, एंड ये ऑब्जेक्ट हमारा रेडी है। अब इस ऑब्जेक्ट पे हमें कुछ फील्ड्स चाहिए। सो देखिए, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू। देखिए, तो अब हम यहाँ पे देखिए कुछ फील्ड्स बनाते हैं। सो एक तो हमने कोर्स नेम बनाया। अब कोर्स का हमें चाहिए ड्यूरेशन। सो नंबर में लेंगे ड्यूरेशन। ठीक है, सो ड्यूरेशन। अब आप मंथ्स में दे सकते हो या ऐसे जो आप दे सकते हो डेज। ठीक है, डेज। अब मैं जो भी नंबर एंटर करूंगा, मतलब आप ये समझ रहे हो कि इतने दिन की मेरी ट्रेनिंग है। ठीक है, अब डेज में या मंथ्स में आप यहां पर इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो किस में है, वो समझ जाना कि वो डेज है। सो देखिए, सेव एंड न्यू। एंड अगर मुझे कोर्स कंटेंट चाहिए, सो देखिए टेक्स्ट एरिया रिच का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहां पर आपका क्रिएट कर सकते हो। देखिए, सो कोर्स डिटेल्स। ठीक है, कि क्या क्या कंटेंट हम कवर करने वाले हैं, सब कुछ डिटेल्स अगर हमें ऐड करना है तो आप इस टेक्स्ट एरिया रिच का यूज कर सकते हो। देखिए, नेक्स्ट एंड सेव। अभी फिलहाल के लिए मैं इतनी फील्ड क्रिएट करता हूं। सो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है। एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया, एक कोर्स ऑब्जेक्ट। दोनों में अभी कोई रिलेशनशिप है क्या? अभी कोई रिलेशन है क्या दोनों में? बताइए, अभी कोई रिलेशन क्रिएट किया है क्या हमने? गाइस बताइए, अभी कोई रिलेशन है क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में? दोनों इंडिविजुअल है, दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है ना, कोई रिलेशन नहीं है दोनों का। दोनों इंडिविजुअल है, दोनों सेपरेट है। ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में सिर्फ स्टूडेंट का डेटा मिल रहा है आपको, और ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है इस कोर्स ऑब्जेक्ट के साथ। अब हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। देखिए, न्यू पे गए, जो हमने फील्ड बनाई वो यहाँ पर अभी आ गई। तो मैं कुछ कोर्स का डेटा यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, जैसे कि जावा है जैसे 60 डेज का, एंड देन सेव। अगेन Salesforce, न्यू Salesforce 100 डेज। ठीक है, एंड सेव। तो ऐसे हमने यहाँ पर कुछ डेटा बनाया, मतलब कुछ कोर्सेस हमने क्रिएट कर लिया। अब एक ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हमारा कोर्स ऑब्जेक्ट, दोनों इंडिविजुअल है, स्टूडेंट एंड कोर्स। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं तो मुझे यहाँ पे उसकी कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो ये होती है आपकी लुकअप फील्ड। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप फील्ड। अब इस फील्ड में जो डेटा आता है वो कहाँ से आता है? आपके पेरेंट से, जिसके थ्रू आपने रिलेट किया हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपने ये फील्ड रिलेट किया है, उसी ऑब्जेक्ट का डेटा आपको इस फील्ड में विजिबल होता है। अभी के लिए हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट पे जा रहा हूँ तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर मेरे पास कोई भी रिलेशनशिप फील्ड नहीं है। देखिए, अब मैं चाहता हूं कि यहां पर एक रिलेशनशिप फील्ड हो कि जब मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं उसी टाइम में ये भी बता पाऊं कि इस स्टूडेंट ने किस कोर्स को ज्वाइन किया, और मैं यहां से सिलेक्ट करके उसका कोर्स को सिलेक्ट करके रिकॉर्ड को क्रिएट कर दूंगा। राइट, तो इसके लिए अब हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप ध्यान दीजिए, मेरे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में भी ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी। मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं। देखिए, रिलेशनशिप क्रिएट करने से पहले मेरे पास कुछ डेटा है। सो साहिल, फोन नंबर। अब इसका कोई कोर्स है क्या? नो, मैंने सेव किया। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स है रिलेशनशिप क्रिएट करने से पहले जो मैंने बनाए हैं, क्योंकि मुझे एक कंसेप्ट आपको शो करना है। देखिए, जब भी मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, अब इस रिकॉर्ड क्रिएट के बाद में कोई फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने पहले रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद मैंने कोई फील्ड बनाया, तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस होंगे क्या? नो, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में सिर्फ जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? उस फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी?
ब्लैंक वैल्यू मिलेगा, राइट। अभी देखिए मैंने यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स बनाए, अब इसके बाद मैंने और एक फील्ड बनाया, जैसे कि URL फील्ड मैंने बनाया, URL प्रोजेक्ट URL, या फिर कोई भी ऐसी एक फील्ड मैंने बनाया। अब जब मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ उस फील्ड में डेटा, लेकिन जो मेरे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है, पहले वो फील्ड थी ही नहीं मेरे ऑब्जेक्ट पे, तो मैंने उन रिकॉर्ड्स को क्रिएट करते टाइम उस फील्ड में कोई डेटा नहीं दिया था। तो फील्ड क्रिएट करने के बाद एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को जब मैं ओपन करता हूँ तो मुझे उस फील्ड में क्या वैल्यू मिलेगी, ब्लैंक वैल्यू मिलेगी, नल वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर कोई रिलेशनशिप फील्ड है क्या, नो। अब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ किस ऑब्जेक्ट पे, स्टूडेंट, मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे। अब मैं रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, जो रिलेशनशिप फील्ड मेरी कोर्स ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर आ गए, एडिट ऑब्जेक्ट, हमें रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करना है। देखिए दोनों फील्ड को क्रिएट करने का तरीका सेम है, सिर्फ हमें इस फील्ड को सिलेक्ट करना है। देखिए हमारे पास अब 2 ऑप्शंस है, आप लुकअप रिलेशनशिप को यूज करना चाहते हो या मास्टर डिटेल। इनका डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से पढ़िए, जो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए वही डिफरेंसेस है। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं पहले लुकअप का। क्रिएट्स अ रिलेशनशिप दैट लिंक्स दिस ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। द रिलेशनशिप फील्ड अलाउज यूजर टू क्लिक ऑन अ लुकअप आइकन टू सेलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अ पॉपअप लिस्ट। तो उस पॉपअप लिस्ट में से जो लुकअप आइकन की फील्ड है, उस फील्ड पर जब आप क्लिक करोगे तो लुकअप यहाँ पर उस फील्ड में से पॉपअप आएगा, जिसमें से आपको रिकॉर्ड शो होंगे। एंड ये डेटा कहाँ से आएगा, सो देखिए द अदर ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ द वैल्यूज इन द लिस्ट। तो जो अनदर ऑब्जेक्ट जिसके साथ आपने रिलेट किया है, उस पेरेंट ऑब्जेक्ट से उस फील्ड में डेटा आने वाला है, राइट। अब आपको क्रिएट करने का तरीका सेम है, लुकअप क्रिएट करना है लुकअप, मास्टर डिटेल क्रिएट करना है सो मास्टर डिटेल। हमारे केस में हमें क्या चाहिए, लुकअप रिलेशनशिप, राइट। सो सिलेक्ट किया हमने लुकअप रिलेशनशिप। नेक्स्ट, रिलेटेड टू, किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना है हमें इसे रिलेट करना है कोर्स के साथ, राइट। सो देखिए यहाँ से सर्च करिए कोर्स ऑब्जेक्ट, सी से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट अब हमें शो रहे हैं। देखिए कोर्स ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर फील्ड बना रहे हैं, पेरेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, सो कोर्स। इसके बाद नेक्स्ट, फील्ड नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा कोर्स। चाइल्ड रिलेशनशिप नेम रखते स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड नहीं होता और हमें रिक्वायर्ड नहीं करना। एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं एक्स्ट्रा के, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम जो नॉर्मल है वही यूज कर रहे हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट एंड सेव। अब मैंने एक रिलेशनशिप फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया, मतलब क्या होगा कि अब मैं जब भी कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या पूछा जाएगा कि स्टूडेंट का कोर्स भी बता दीजिए। अब ये मैंडेटरी भी नहीं है कि मुझे इसका कोर्स सेलेक्ट करना ही है, ठीक है, लेकिन वो फील्ड मुझे वहां पर उस पेज लेआउट पर शो हो जाएगा। देखिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, रिफ्रेश। अब मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ, सो न्यू। अभी लाइटनिंग में थोड़ा टाइम लेता है फील्ड को ऐड होने में, ठीक है। सो पेज लेआउट्स में फील्ड्स को ऐड होने के लिए टाइम लगता है लाइटनिंग में, तो थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा आपको, रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो न्यू, ठीक है, अभी तक नहीं आया। लेकिन अगर आप क्लासिक में व्यू करते हो इसे, देखिए स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक, क्लासिक में ये तुरंत रिफ्लेक्ट करता है, क्लासिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये हर बार सर्वर को कॉल करता है और लाइटनिंग में कैशे का कंसेप्ट यूज होता है, तो ये बार बार सर्वर को कॉल नहीं करता। देखिए तो यहाँ पर ये कोर्स की फील्ड, ये लुकअप आइकन, स्टूडेंट की सभी इन्फॉर्मेशन आपने दिया। अब मुझे पता करना है कि इसका कोर्स क्या है, सो लुकअप आइकन पर क्लिक करेंगे तो देखिए कहाँ से आ रहा है ये डेटा, ये आ रहा है हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट में से। सो पेरेंट ऑब्जेक्ट में से आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने सिलेक्ट किया जावा और मैं क्रिएट करो यहाँ पर देखिए। सो देखिए मैं हर एक रिकॉर्ड को यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि नागेश एंड फोन नंबर, सेव एंड न्यू, और एक रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम बनाते हैं जैसे कि सेल्स फोर्स, ठीक है। देन हम बनाते हैं जैसे प्रगति, ठीक है। तो ऐसे हम रिकॉर्ड्स यहाँ पर बनाएंगे 2-3 रिकॉर्ड्स। एंड देन फोन नंबर, तो सेल्स फोर्स कोर्स है अगेन ये, रिफ्रेश, देन कोर्स सेलेक्ट किया अगेन सेल्स फोर्स, स्टूडेंट का नाम हमें जैसे ऐड करना है, देखिए प्रीतेश। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड ऐसे क्रिएट करें, तो हर एक के लिए मैंने 2-3 रिकॉर्ड को ऐड किया, ठीक है। अगेन सो राहुल एंड राहुल का फोन नंबर, राहुल ने किस कोर्स को ज्वाइन किया, तो देखिए सेल्स फोर्स। अब क्या हो रहा है कि हमने रिकॉर्ड क्रिएट किए स्टूडेंट्स के, तो ये हमारे को स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। अब जो मैंने न्यू रिकॉर्ड बनाया उसमें मैंने कोर्स की फील्ड को ऐड किया, लेकिन जो मेरे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड थे जो सबसे पहले मैंने क्रिएट किया उसमें कोई फील्ड मिलेगी क्या मुझे?
अब अगर मैं इस रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, देखिए कि स्टूडेंट नेम प्रगति है, प्रगति का फोन नंबर, ये सभी डिटेल्स भी है, और प्रगति ने किस कोर्स को ज्वाइन किया, ओके सेल्सफोर्स को ज्वाइन किया, मुझे सेल्सफोर्स की डिटेल्स चाहिए तो मैं इसे सेल्सफोर्स को व्यू कर सकता हूँ। अब मुझे सेल्सफोर्स में देखिए कितने भी रिकॉर्ड्स है, अगर इस सेल्सफोर्स के मेरे पास 100 स्टूडेंट्स या 1000 स्टूडेंट्स है, मुझे अगर कोई चेंजेस करने हैं कोर्स में तो डायरेक्टली कोर्स ऑब्जेक्ट में आके चेंजेस करूंगा, एक ही ऑब्जेक्ट से, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट से फिर कोर्स को एक्सेस कर रहा हूँ, डिटेल तो एक ही जगह पे है, राइट। तो इस तरीके से वो रिक्वायरमेंट आपकी सॉल्व होती है, और हमें सिर्फ कोर्स को सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि हर फील्ड की आप बार बार वैल्यू एंटर कर रहे हो, तो डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी दोनों प्रॉब्लम यहाँ पर हमारी सॉल्व हो जाती है। अब ये तो क्लियर हुआ। अब जो मेरे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड थे जो मैंने सबसे पहले बनाए, उसमें कोर्स का डेटा मिलेगा क्या, मुझे कुछ फील्ड तो मिलेगी लेकिन उस डेटा में कुछ मिलेगा क्या फील्ड में, नो, वो आपको ब्लैंक मिलेगा। क्लियर है, बताइए आप, दोनों चीजें क्लियर है कि अब आप रिलेशनशिप फील्ड कैसे बनाओगे, इतना क्लियर हो गया आप, बताइए गाइस। Yes. ओके, Yes. अब आपका जो मेन टास्क है आज का, क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको पहले डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं दोनों के, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल, ठीक है, जो डिफरेंसेस हमने बनाए। अब आप ये क्रिएट करोगे, लुकअप रिलेशनशिप बनाओगे, मास्टर डिटेल दोनों को आपको क्रिएट करना है, फिर डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करो अगेन कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और कोर्स ऑब्जेक्ट में, क्या पता मैंने आपको झूठ बोला हो, स्टूडेंट पर भी आपको ओनरशिप मिल रही है, कोर्स पे भी, मास्टर डिटेल पे, चेक कर लेना एक बार कि सच में ये होता है क्या, राइट। तो ओनर फील्ड को चेक कर लेना, लुकअप में भी चेक कर लो, मास्टर डिटेल में चेक कर लो, तो ये आइडेंटिफाई करना। देन अगेन लुकअप में आपने कुछ पेरेंट बनाया, कुछ चाइल्ड्स बनाया उसके रिलेटेड, कुछ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ऐड करो, फिर लुकअप रिलेशनशिप में पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करके देखिए, मास्टर डिटेल में भी सेव करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है, लुकअप में डेटा डिलीट होता है या नहीं, मास्टर डिटेल में क्या होता है। तो इस तरीके से आपको इसे ट्राई करना है, तो ये दोनों रिलेशनशिप को आपको क्रिएट करना है, ये आपका मेन टास्क है। और मुझे स्क्रीनशॉट्स आज आने चाहिए, क्योंकि कल तक अभी भी किसी भी स्टूडेंट्स ने कोई भी टास्क को शेयर नहीं किया है गाइज, मुझे पता चलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए गाइज, अगर सपोज करें कि मेरे पास कोई रेफरेंसेस आते हैं मेरी कलीग से, ठीक है, मेरे कलीग से जो मेरे पास के हैं लोग, वहाँ से अगर मुझे कोई रेफरेंसेस आते हैं तो मैं सभी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, मैं सभी के साथ रेफरेंसेस शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे रेफरेंसेस है, ठीक है, मेरे इंडिविजुअल रेफरेंसेस है, क्यों, क्योंकि रेफरेंसेस लिमिटेड होते हैं मेरे पास। अब अगर मेरे पास कोई अच्छी कंपनी से रेफरेंसेस आए जो मुझे अच्छे से पहचानता है, मैं सभी के रिज्यूमे शेयर नहीं करूंगा, मैं उन्हीं के रिज्यूमे शेयर करूंगा जिनको बारे में मुझे पता है इस स्टूडेंट ने कंप्लीट जितने भी टास्क है सभी बनाए हैं, ग्रुप में शेयर किया है, ये डेली क्लास को ज्वाइन कर रहा है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है क्लास के अंदर, मतलब ये मुझे श्योर होना चाहिए। इसीलिए, और आपको भी कैसे श्योर हो जाना चाहिए कि आप कोई टास्क अगर क्रिएट कर रहे हो तो आपकी वो टास्क प्रॉपर है या नहीं, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा। अगर मैं बता रहा हूँ कुछ और, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कुछ और, इससे कोई फायदा होगा क्या देन। इसीलिए ये वेरीफाई कराना आपको जरूरी है कि आपने जो टास्क इम्प्लीमेंट किया वो सही है या नहीं, तो इसीलिए ये जरूरी है गाइस, ठीक है। सो जो भी है अच्छे से फॉलो करिए, जो भी रूल्स है, टास्क को इम्प्लीमेंट करिए और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए, क्योंकि अगर मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए। और इंटरेक्शन रखिए क्लास के अंदर अच्छे से, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ एटलीस्ट उसका आंसर आप करते आना चाहिए अच्छे से। क्लियर है गाइस यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स। तो क्या टास्क है आज का, पहले डिफरेंसेस पढ़ोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप, स्टूडेंट एंड कोर्स में लुकअप बनाना है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट में मास्टर डिटेल बनाए, फिर डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने हैं। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो उसका स्क्रीनशॉट निकालना है, ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। आप बाकी स्टूडेंट ट्राई करो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि क्यों एरर आ रहा है, क्यों क्या हो रहा है, सोचना है। जितने ज़्यादा एरर्स आएंगे, जितना ज़्यादा आप सर्च करोगे इधर उधर, जितना ज़्यादा आप स्क्रीन टाइम दोगे सेल्सफोर्स पे, उतना ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। आपको मतलब ढूंढने नहीं बैठना पड़ेगा, आपको हर एक क्लिक पता होगा, आपका हाथ ऑटोमेटिक चलेगा सेल्सफोर्स पे। इस तरीके की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। होगी गाइस, क्लियर यहाँ तक, यस Yes. ओके। सो कल हम अगेन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ कंसेप्ट से रिलेशनशिप के बारे में उसे भी डिस्कस करेंगे, और रोल अप समरी को कल इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, रोल अप समरी फील्ड को, और भी कुछ न्यूमेरिक फील्ड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे अभी अगर आप फील्ड क्रिएट करने जाओगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है ऐसा,
देखिए सो ये ऑब्जेक्ट है, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप न्यू। अब देखिए तो ये दो फील्ड्स तो हमारी हो गई। अब ये एक्सटर्नल रिलेशनशिप होता है, ये एक्सटर्नल आउटसाइड दी सेल्सियस एनवायरनमेंट, तब हम इसका यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा हमें इसका कभी ज़रूरत नहीं आती। अब ये तीन फील्ड्स है, ठीक है, यहाँ तक तो हमने अभी कर लिया। अब ये तीन फील्ड्स, ऑटो नंबर, फॉर्मूला, रोल ऑफ समरी, तो हम कल तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फील्ड में अगर आप देखोगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर रोल ऑफ समरी फील्ड दे है क्या अवेलेबल? नो। अवेलेबल नहीं है, तो वही डिफरेंस है उसका, ठीक है। ओके देखिए सो इतना इम्प्लीमेंट करिए और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। अब वो हमें, हाँ, हाँ यस वो बोलिए। वीडियो मतलब जो आपने दिए ना डैशबोर्ड में, तो वो दिख नहीं रहे, तो कैसे वो ओपन करना है? क्यों नहीं दिख वो रहे? तो लॉक का सिंबल आ रहा है। नहीं नहीं, एक्सेस कहाँ से करना है आपको? डैशबोर्ड से एक्सेस करना है। आप जो पोर्टल वहां पर जो दिया होगा कंटेंट, वहां से आप देख लो, वो तो सिर्फ आपको डेटा शो कर रहा है कि कितने वीडियोस अवेलेबल है। आपको डैशबोर्ड में जाके कोर्स को एक्सेस करना है। आप सिर्फ यहीं से डायरेक्टली वेबसाइट से एक्सेस कर रहे हो क्या? कि हाँ, उसको मैं भी ओपन मैंने करोगे कोर्स वेबसाइट को तो पे वो आपको शो नहीं करेगा। सिर्फ एक अगर आप मिनट। कोर्स को ओपन कर रहे हो तो वो आपको शो नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको डिटेल बता रहा है। डिटेल से कैसे सेशन एक्सेस होगा? देखिए अगर मैं जा रहा हूँ ksofteducation.com, ठीक है, अब हो मैं अगर गया, यहाँ हो पर गया, जाऊंगा, मैं अगर लॉगिन भी कर रहा हूँ, देखिए मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर देता हूँ अभी। हो मैं गया, हो लॉगिन, गया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद अगर मैं ऐसे जाऊंगा यहाँ से, अगर आप इस तरीके से एक्सेस करे होंगे लाइव बैचेस या फिर व्यू बैचेस, अगर मुझे ये या- जो भी मैंने एक्सेस किया हुआ है मेरे कोर्स को यहाँ से, तो यहाँ पर आपको ये लॉक ही मिलेगा। ऐसे यहाँ से सेशन एक्सेस नहीं होते, ये सिर्फ कंटेंट शो कर रहा है आपका। आपके सेशन एक्सेस होते हैं आपके डैशबोर्ड से ही। तो डैशबोर्ड में जाओगे, एनरोल कोर्सेस, यहाँ से आपको कोर्स को एक्सेस करना है, या देन स्टार्ट लर्निंग पर आप क्लिक करोगे। जो भी कोर्सेस है आपके पास, वो स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ से अगर आप एक्सेस करने जाओगे तो ये आपको लॉक ही मिलेंगे, यहाँ से ओपन नहीं होता डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सेस करना है। क्लियर है अब? यस। ओके। वो नोट्स का भी एक बार। हम आपका ही बाकी था शायद कल, बाकी स्टूडेंट्स को तो हमने शेयर कर दिया, ओके, ठीक है। और ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को एक्सेस मिला, आरती, नागेश, प्रगति, प्रज्वल, हमने सभी Yes. स्टूडेंट को शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करिए Sir, अभी। I didn't get access. हाँ आपका कुछ पेंडिंग होगा, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। Yeah, sure. तो प्रोसेस वगैरह अगर आपका बाकी है तो दोनों आपको फिर एक्सेस मिल जाएगा, नोट्स का एक्सेस एंड आपका आपका ये सेकंड सेशन है ना, तो ये नोट्स का एक्सेस Uh, और yeah. आपके वेब पोर्टल का एक्सेस, तो सभी अवेलेबल वहाँ पर है। तो उसको जैसे आपकी Okay, प्रोसेस okay, फिनिश हो sure. जाएगी, एडमिशन प्रोसेस, आपको ये एक्सेस मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स Right. ओके है सब कुछ, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से नहीं, और इम्प्लीमेंट करिए। वो व्यू कार्ट में सर वो प्रोडक्ट ये नहीं हो रहा है, चेकआउट नहीं हो रहा है, क्यों? डिटेल्स देखिए मांग रहा है। लाइव बैचेस पर गए, जैसे ये हाँ। बैच मुझे एक्सेस करना है, इसके बाद व्यू कार्ड, व्यू कार्ट। ठीक है, व्यू कार्ड यहाँ तक आ गए आप, हाँ। प्रोसीड टू चेकआउट। अब हम्म। यहाँ सर ये डिटेल मैंडेटरी है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो ना, तो ये डिटेल मैंडेटरी होगा। आपको ये डिटेल्स अभी मेरे पास बाय डिफॉल्ट फुलफिल होके आता है, क्योंकि मैंने हाँ, इससे पहले क्या किया, डिटेल को फिल किया है। सो मेरी आप भी फील है। फिल हुआ है ना, ओके, एक बार हाँ, चेक कर लेना, फिर कंप्लीट पेमेंट। आई वुड लाइक टू ये सेलेक्ट करना है ना। हाँ एंड देखिए ये स्कैनर आ गया आपके पास अब, हाँ, स्कैनर आ गया। बस इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से पेमेंट नहीं करना आपको, एंड कैंसिल। और कैंसिल कर दिया, फिर हाँ डबल कैंसिल करूँ? बस बस हो गया। मैं बस 2 मिनट में आपको एक्सेस दे दूंगा यहाँ से, ठीक है। हाँ, वो जैसे हमारा डैशबोर्ड पे क्लास कुछ भी फिनिश नहीं होगा, दिख मैं रहा मेरे। लॉगिन करके डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपका पेमेंट कंप्लीट करके आपको एक्सेस दे दूंगा। तो 5 मिनट के अंदर आप पेज को रिफ्रेश करके देख लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। या ओके गाइस, सो सभी स्टूडेंट्स एक्सेस ले लीजिए जिनका भी पेंडिंग है। आरती आर्ट ने लिया वेब पोर्टल का एक्सेस, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रीतेश, ठीक है, उत्कर्ष, एंड बस। स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। ओके गाइस, ठीक है। सो कल मैं आपको डिफरेंसेस पूछूंगा कि लुकअप एंड मास्टर डिटेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, किस सिनेरियो में क्या आप यूज करोगे, क्या क्या डिफरेंसेस है, और सभी लोग उसको डिटेल में रीड करके प्लस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर कर देना है। क्लियर है गाइस? और ये आदत अभी डाल दीजिए कि जिस दिन का टॉपिक उसी दिन अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको लास्ट मोमेंट पर ज़्यादा ऐसे एक साथ सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप पढ़ाई को स्टार्ट करिए, ठीक है। यस। ओके गाइस, ठीक है। सो कल मिलते हैं अगेन, और आपका ग्रुप एक्टिव रखिए। मुझे ऐसा एकदम शांत है आपका ग्रुप, ना कोई टास्क शेयर कर रहा है, ना ही कुछ, तो ऐसा मत रखिए ग्रुप को।
जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और एक आदत डाल दीजिए अभी से, अगर पॉसिबल होता है तो। स्टार्टिंग में तो नहीं करती कोई भी स्टूडेंट। एक शीट बनाइए अच्छे से, जिस दिन का एक आप लिखिए, आपकी आज की डेट डालिए, फिर आज आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखा वहाँ पर मेंशन करते हुए जाइए। ये आदत आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। मैं जब स्टार्टिंग में था ना, सबसे ज़्यादा वो काम कि वो अपनी शीट को मैनेज करना, क्योंकि वो हमें बनाना पड़ता है बिलिंग के लिए। अब जो काम करे इंडस्ट्री में उनको पता है, वो शीट बना कर रखना पड़ता है। तो वो आदत अभी से अगर आप ऐड करोगे अपने इसमें, तो वो आगे जाके भी आपको हेल्प करेगा। हमारा पेंडिंग रहता था, मतलब एक एक वीक का पेंडिंग रहता था, क्योंकि काम ये करते थे और वो मुझे ऐसा लगता था कि वो बेवजह का काम है, लेकिन बिलिंग के लिए फिर वो ज़रूरी था कि डेली अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है कि किस टास्क के लिए आपने कितना टाइम दिया, टाइम शीट वहाँ पर पूरा फिल करना पड़ता है। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। एक गूगल शीट बना लो अच्छे से, आज की डेट डालो, आज हमने क्लास में क्या टॉपिक डिस्कस हुए, आपने उसको कितना टाइम दिया, कितना पढ़ा। तो ये भी आप शीट एक मैनेज करके रख सकते हो। एक गुड हैबिट की तरह वो काम करेगा आपको और आगे जाके भी हेल्प करेगा। ठीक है, या ओके यस। गाइस, सो इतना इम्प्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। कल मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और सभी स्टूडेंट्स टाइम पर ज्वाइन करेंगे और अब्सेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके गाइस, यस। कोई क्वेश्चन है आपके नहीं। इम्प्लीमेंटेशन जो आपने किया वहां से? कोई क्वेश्चंस? आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रीतेश, उत्कर्ष, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? ओके गाइस, ठीक है। यस। सो टास्क कंप्लीट करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। तो अगेन कल मिलते हैं 8 बजे। ओके ओके ओके, गाइस, सो थैंक आप यू। लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।